पंजाब के हजारों किसान विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य के किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का आह्वान किया है। ये विरोध न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर है। किसान एमएसपी के साथ ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, लखीमपुर खीरी हादसे पर सख्त कार्रवाई करने जैसी कई सारी मांगों को लेकर अड़े हैं। इससे पहले सोमवार को रात केंद्र सरकार के मंत्रियों और किसान संगठनों के बीच बैठक भी हुई थी, जिसमें एमएसपी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर बात अटक गई। आइए जानते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या, एमएसपी को लेकर किसान क्या मांग कर रहे हैं और इस पर सरकार अपना क्या स्टैंड लेकर आगे बढ़ रही है। एमएसपी वो निश्चित मूल्य है जिस पर कि केंद्र और राज्य सरकारें और उनकी एजेंसियां किसानों से खाद्यान्न खरीदती हैं। ये खरीदी केंद्रीय पूल के तहत की जाती है, जिसका उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न मुहैया कराने के लिए होती है, यानी किसानों से जो सरकारें अनाज खरीदती है। इसके अलावा खाद्यान्न को बफर स्टॉक के रूप में भी आरक्षित किया जाता है, वो भी इन्हीं किसानों से लिया जाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में किसानों की सभी प्रकार की फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने की मांग की जाती रही है, लेकिन इस मांग पर दिल्ली चलो के मोर्चे के साथ किसान डटे हुए कभी कभी नजर आते रहे हैं। एमएसपी किन फसलों के लिए लागू होती है, यह भी आपको बता देते हैं। केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर हर साल खरीफ और रबी सीजन से पहले 24 फसलों के लिए एमएसपी अधिसूचित की गई है, जिसमें कि मोटे अनाज, दालें और दूसरे खाद्यान्न शामिल हैं। हालांकि सरकारी खरीद काफी हद तक कुछ खाद्यान्न जैसे धान, गेहूं और कुछ हद तक दालों के बाद सीमित हो जाती है। इनमें सबसे ज्यादा खरीद चावल और गेहूं की होती है। 14 खरीफ फसलों के लिए एमएसपी होती है और वो फसलें ये हैं जैसे कि धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, तिल, नाइजर सीड जिसको राम तिल भी कहते हैं, और कपास। वहीं 10 जो रबी की फसलें हैं जिन पर एमएसपी दी जाती है वो हैं गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम, तोरिया और कई फसलें। इसमें कोपरा, भूसी रहित नारियल और जूट, ये सारी रबी की फसलें। खाद्यान्नों की खरीद बड़े पैमाने पर कुछ राज्यों में केंद्रित है। देश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन जो होता है वो मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा करते हैं। ज्यादातर इन्हीं से खरीद भी होती है। वहीं चावल का उत्पादन करने वाले 6 बड़े राज्यों में पंजाब है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और ओडिशा है। इसके साथ हरियाणा भी है। इन्हीं 6 राज्यों से ज्यादातर खरीदारी की जाती है। एमएसपी खरीद का असर क्या हुआ है, ये भी आपको थोड़ा संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं। केंद्र सरकार की खरीद नीति के अनुसार सार्वजनिक खरीद का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य मिले। यदि किसानों को एमएसपी की तुलना में बेहतर कीमत मिलती है तो वो अपनी उपज खुले बाजार में भी बेच सकते हैं। एमएसपी किसानों को सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। चूंकि गेहूं और चावल पीडीएस के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रमुख खाद्यान्न हैं, इसलिए इन फसलों की ज्यादा खरीदी होती है क्योंकि सरकार को इसे देना होता है। यही कारण है कि फसलों का उत्पादन गेहूं और धान पर ज्यादा केंद्रित हो जाता है और किसानों को दालों जैसी अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता। इसके अलावा इससे जल स्तर पर भी दबाव पड़ता है क्योंकि ये फसलें पानी की अधिक खपत करती हैं। कुछ राज्य सरकारों ने किसानों को धान और गेहूं के अलावा अन्य फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ कदम भी उठाने के लिए काम किए हैं। जैसे कि हरियाणा ने एमएसपी के लिए योजनाएं शुरू की थी जिससे किसान मक्का, बाजरा, दाल और कपास उगा सकें। योजना के तहत विविध फसलों की उपज को राज्य सरकार एमएसपी द्वारा खरीदती रही है। हरियाणा के अलावा मध्य प्रदेश ने चावल, गेहूं और गन्ने के अलावा कुछ अन्य फसलों में किसानों को एमएसपी देने की शुरुआत की है। अब यह समझिए कि एमएसपी को लेकर किसान दरअसल मांग क्या कर रहे हैं। पंजाब से दिल्ली कूच कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि केंद्र न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी वाला कानून लाए। दिल्ली कूच से पहले 12 फरवरी को किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बैठक भी हुई, लेकिन एमएसपी जैसी मांगों पर इसमें सहमति नहीं बन पाई। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने यह कहा कि उनकी मुख्य 3 मांगे हैं: एमएसपी की गारंटी, किसानों के कर्ज माफ और 60 से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन। लेकिन इस पर बात नहीं बन पाई। अब यह भी जान लीजिए कि इस पर सरकार का क्या रुख है।
बैठक का हिस्सा रहे केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि परामर्श की आवश्यकता है, इसके लिए हमें राज्यों से बात करने की आवश्यकता है, हमें चर्चा करने के लिए एक मंच और समाधान ढूंढने की जरूरत है। भारत सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए बाध्य है, जनता को परेशानी में नहीं डालना चाहिए, किसान यूनियन को इसे समझना चाहिए। इससे पहले जालंधर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि 10 वर्षों में कांग्रेस की तुलना में बीजेपी सरकार ने किसानों के हित में कई बड़े फैसले किए हैं और अहम फैसले किए। हमारी सरकार में किसानों की बात सुनी जाती है, मगर कांग्रेस के समय में ऐसा नहीं होता था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसानों को एमएसपी के नाम पर विरोधी दल भड़का रहे हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर भी हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया था। कांग्रेस सरकार के मुकाबले हमने किसानों से दुगनी से ज्यादा खरीद की और दाम भी ज्यादा दिए। एमएसपी एक ऐसा विषय रहा है जो हमेशा से किसानों और सरकार के बीच टकराव का विषय रहा है। पिछली बार जब किसान दिल्ली आए थे तब भी ये मुद्दा बड़ा था, इस बार जब आए हैं तब भी मुद्दा बड़ा है। इसे कानूनी गारंटी के रूप में किसान चाहते हैं और ये दिल्ली चलो 2.0 के मोर्चे की सबसे बड़ी मांग यही। सर क्लियर कर लो प्लीज। गाड़ियां